Hello, hi, very good evening, all my students. This is Sangeeta and welcome to गंगा TGT PGT होम साइंस। गंगा TGT PGT होम साइंस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम प्रश्न और उत्तर दोनों ही देखेंगे, यानी लॉन्ग में लघुत्तरी बोलते हैं वह हम यानी थोड़े थोड़े से देख लेते हैं। उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव टाइप देखते हैं। तो पहला हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में जानलेवा रोगों के नाम बताइए। देखिए यहाँ पे थोड़ा ही है, उसके बाद हमारे क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देख लेंगे। देखिए ये बस इतना ही है। तो हम अपना पहले ये थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम अपने क्वेश्चन लगाएंगे तो हमें आसानी होगी। तो पहला हमारा क्वेश्चन है शैशवावस्था। शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में शैशवावस्था एवं बाल्यावस्था में जानलेवा रोगों के नाम बताइए। शैशवावस्था बाल्यावस्था में कौन से रोग होते हैं, उन बीमारियों के नाम बताइए जो घातक हैं। तो सबसे पहले शैशवावस्था में होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पहले तो तपेदिक, ये बहुत खतरनाक बीमारी है। काली खांसी, फिर पोलियो, ये 3 बीमारी शैशवावस्था बाल्यावस्था में जानलेवा बीमारी हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है विकास के 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। विकास के 2 क्षेत्र कौन से हैं? तो विकास के 2 क्षेत्र हैं संवेदनात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास। ये 2 क्षेत्र हैं किसके? विकास के। अगला क्वेश्चन है पूर्व विद्यालय वर्ष का समय बताइए। पूर्व विद्यालय वर्ष का समय कौन सा है? तो 1 से 3 वर्ष तक तथा 4 से 6 वर्ष तक। 1 से 3 वर्ष से 4 से 6 वर्ष तक का होता है। अगला क्वेश्चन है बाल्यावस्था की अवधि बताइए। बाल्यावस्था की अवधि कितनी है? तो बाल्यावस्था की अवधि है 7 से 11 वर्ष। कितनी? 7 से 11 वर्ष। अगला है बच्चे की भाषा के विकास का पहला स्वरूप क्या है? बच्चे की भाषा के विकास का पहला स्वरूप क्या है? तो रोना। बच्चों के संप्रेषण का पहला स्वरूप है क्या? रोना। क्रंदन करना यानी बच्चों का पहला स्वरूप है। अगला क्वेश्चन है औपचारिक प्रचलनों की अवस्था क्या है? औपचारिक प्रचालनों की अवस्था क्या है? औपचारिक प्रचालनों की अवस्था है 11 से 18 वर्ष। आगे देखते हैं जीन पियाजे किस देश के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। तो आगे देख लेते हैं, ये ज़्यादा ध्यान नहीं देते, ये नहीं पूछा जाएगा किस देश के निवासी से। 2 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख लेता है? 2 वर्ष की आयु तक बच्चा कितने शब्द सीख लेता है? तो 250 शब्द 2 वर्ष की आयु तक बच्चा सीख लेता है। अगला है शैशवावस्था की अवधि क्या है? शैशवावस्था की अवधि है जन्म से 2 वर्ष। अगला है पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में विभाजित किया है? तो 4 चरणों में। आगे देख लेते हैं। अब हमारे आ गए क्वेश्चन। ये कैल्शियम प्रोटीन से शैशवावस्था में बच्चों के लिए आवश्यक क्या है? जब शैशवावस्था होती है तो बच्चों के लिए कौन से पोषक तत्व आवश्यक हैं? तो प्रोटीन आवश्यक है, कैल्शियम आवश्यक है, लौह तत्व आवश्यक है, या फिर ये सभी आवश्यक हैं। तो इसमें जो आवश्यक हैं वो हमारे बच्चे के लिए सभी आवश्यक हैं, क्योंकि कैल्शियम नहीं खाएंगे हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया
और रिकेट्स जैसी बीमारी हो जाएंगी। लोहा नहीं खाएंगे तो हम एनीमिया से ग्रसित हो जाएंगे। प्रोटीन नहीं खाएंगे तो हमें मरेस्मस जैसी और क्या एक है क्वासियोरकर जैसी बीमारी हो जाएंगी। तो हमें बच्चों को सभी खिलाना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार माताओं को स्तनपान कराना चाहिए कब तक? जन्म से 12 माह, या जन्म से 4 माह, या जन्म से 6 माह, जन्म से 8 माह। ये सभी को मालूम होगा। तो कब कराना चाहिए? तो जन्म से 6 माह तक जो हमारी माताएं होती हैं, इनका बच्चा 6 माह का नहीं होता तब तक उन्हें अपना ही दूध पिलाना चाहिए, ब्रेस्ट फीडिंग करानी चाहिए, क्योंकि उनसे कई बीमारियों का नाश होता है और बच्चा स्वस्थ रहता है। बाहर का कोई, जैसे कि बोतल से पिलाते हैं, कोई संक्रमण है, हम सफाई नहीं कर पाते, कोई भी समस्या बन जाती है, तो वो नहीं होता है। तो हमारे बच्चे के लिए माँ का दूध बहुत आवश्यक है। तो हमें माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए। ये नहीं है कि हम भैंस का पिला दें या उसका पिला दें, पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें बच्चे को, अगर माँ संक्रमित नहीं है तो, अगर कोई माँ संक्रमित है तो बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। आगे देखते हैं, पूरक आहार कहलाता है। पूरक आहार क्या कहलाता है? माँ के दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला खाद्य पदार्थ, उच्च कैलोरी युक्त खाद्य पदार्थ, अतिरिक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ। जो पूरक आहार होता है वो हमारा क्या होता है? तो वो हम दूध को कहते हैं। पूरक आहार किसे कहते हैं? सॉरी, दूध को हम पूरक आहार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक घातक संचारी रोग है? निम्नलिखित में से कौन एक घातक संचारी रोग है? तो वो खसरा है, या टेटनस है, जुकाम है, डिप्थीरिया है। तो निम्नलिखित में से घातक है वो कौन सा है? संचारी रोग। तो खसरा, टेटनस, डिप्थीरिया, जुकाम। संचारी रोग है वो कौन सा है? एक मिनट, इसमें कुछ डाउट। इसमें देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, जुकाम। जुकाम हमारा किस में आता है? संचारी रोग में आता है। एक से दूसरे को हो सके, तो ये हमारा क्या है? संचारी रोग है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रोग लौह तत्व की कमी के कारण होता है? तो लौह तत्व की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इससे पहले हमने क्वेश्चन कराया था, उसमें मैंने बताया था किसकी कमी से होता है। तो वो रिकेट्स किसकी कमी से होता है? रिकेट्स हमारी किसकी कमी से, यानी प्रोटीन या विटामिन डी की कमी से होता है। डायरिया ये एक पानी से होता है, डायरिया को हम हैजा बोलते हैं, वो पानी की वजह से होता है। और जो ग्वाटर है, गलगंड, ये हमारी किसकी कमी से होता है? ये हमारी आयोडीन की कमी से होता है। एनीमिया हमारे लोहे की कमी से होता है। राइट आंसर होगा वो सी इज द राइट आंसर। बच्चों को पूरक भोजन देना चाहिए। बच्चों को पूरक भोजन कब देना चाहिए? तो 6 माह की आयु से, या 4 माह की आयु से, 12 माह की आयु से, जन्म के तत्काल बाद। ये NCERT में दिया है, वो 4 माह की आयु से देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वैसे जो WHO के अनुसार हमें 6 माह की आयु से देना चाहिए। 6 माह तक हमें पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। अगर दवा गोली है तो वो बात दूसरी है, अगर बच्चा वैसे पानी पीता है तो उसकी भी मना की है। 6 माह तक हमें माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। तो इसमें हमारा NCERT में माना है वो हमारा बी माना है, 4 माह की आयु तक। सॉरी, नहीं, इसमें यही है।
पहला ही सही है इसका राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। तो यानी 6 माह की आयु से पहले, सॉरी 6 माह की आयु से ये क्या करना चाहिए, बच्चों को पूरक भोजन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, बच्चे को निम्न में से कौन सा ग्रामीण बच्चों को दिया जाने वाला अल्पाहार नहीं है। ग्रामीण बच्चों को कौन सा अल्पाहार नहीं दिया जाता है। उपमा है, चुरुटू है, मुरक्कू है, पिज्ज़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्रामीण बच्चों को नहीं दिया जाता है, वो है हमारा क्या, पिज्ज़ा। पिज्ज़ा हमारे ग्रामीण बच्चों को नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चों के स्वस्थ आदतों में शामिल नहीं है। शारीरिक गतिविधि को प्रोत्साहन, ये तो हमारे लिए लाभदायक है। टीवी एवं मोबाइल फ़ोन पर लगे रहना, भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित करना, आहार की मात्रा पर नियंत्रण करना। बच्चों में मोटापा का प्रमुख कारण है। बच्चों में मोटापा का प्रमुख कारण क्या है, अतिपोषण, अल्पपोषण या पोषणहीनता। ये मोटापा में अल्पपोषण तो होगा नहीं, पोषणहीनता भी नहीं होगी, इसमें क्या होगा, सॉरी इसका जो राइट आंसर है जो 8 वाले का वो बी वाला है, यानी बच्चों को क्या नहीं दिखाना चाहिए, टीवी और मोबाइल पर नहीं बैठाना चाहिए। तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बच्चों में मोटापा का प्रमुख कारण है अतिपोषण, अल्पपोषण, पोषणहीनता, इनमें से सभी। तो इसका ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना के फलस्वरूप विद्यालय छोड़ने की दर में कमी आई है। बच्चों के उत्साह में कमी आई है, बच्चों में कुपोषण के मामले बढ़ गए हैं, बच्चों की एकाग्रचित्तता घट गई है। तो विद्यालय में दोपहर भोजन योजना के फलस्वरूप क्या है, बच्चों के स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है। ए इज द राइट आंसर। इसका जो ए होगा वो सही होगा। जो बच्चे को मिड डे मील दिया जाता है उससे बच्चों की क्या हो गई है, बच्चे स्कूल छोड़ने की दर में कमी आई है, कि बच्चे स्कूल जाने लगे हैं इससे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।